हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। आज हम फैंटास्टिक फोर मूवी सीरीज की सेकंड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि साल 2007 में रिलीज हुई थी। मैंने पहले ही फर्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर की हुई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। तो अभी शुरू करते हैं फैंटास्टिक फोर के सेकेंड मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत होती है एक स्पेस के सीन से, जहाँ हमें एक बड़ा सा प्लेनेट डिस्ट्रॉय होते हुए नजर आता है। डिस्ट्रॉय होते हुए उस प्लेनेट में से एक एनर्जी निकल रही थी, जो कि इस डिस्ट्रक्शन का रीज़न थी, और अब वो एनर्जी धरती की तरफ बढ़ रही थी। हमें दिखता है कि वो एनर्जी धरती के इन्वायरमेंट के अंदर आ चुकी है, जिसके इफेक्ट से एक बड़ा सा ओशन भी फ्रीज हो जाता है। ऐसे ही वो अननोन एनर्जी हर जगह घूमने लगती है और सारी जगहों का क्लाइमेट चेंज होने लगता है। ये सब की खबर न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही थी, और वहीं से हमें ये भी समझता है कि रीड और सुजैन दोनों शादी करने वाले हैं। पूरी फैंटास्टिक फोर की टीम अब दुनिया भर में फेमस हो गई थी, जिसके वजह से रीड और सुजैन की शादी की न्यूज़ हर न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही थी। पहले मूवी में जो भी इवेंट्स हुए थे उन सबको 2 साल बीत चुके थे, और अभी रीड और बाकी सब बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके थे। और यहाँ उनका एक बड़ा सा लैब भी होता है, जिसमें रीड अपने एक्सपेरिमेंट्स करता था। शादी से पहले सुजैन रीड को समझा रही थी कि शादी के दिन उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसलिए वो रीड को अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स बंद करने के लिए बोलती है। सुजैन के बोलने के बावजूद रीड सबसे छुपाकर एक बड़ी सी मशीन पर काम कर रहा था, जो अभी तक टीम के किसी भी मेंबर को पता नहीं है। उसी रात रीड अपने घर पे शादी की पहली बैचलर्स पार्टी को एंजॉय कर रहा था, पर तभी उससे मिलने मिलिट्री के कुछ ऑफिसर्स आते हैं, जिन्हें रीड की हेल्प चाहिए थी। रीड ऑफिसर को देखते ही उनसे मिलने जाता है, जहाँ मिलिट्री ऑफिसर उस अननोन एनर्जी के बारे में रीड को बता रहे थे। ऑफिसर्स को ये बात पता थी कि ये कोई एलियन है जो धरती के क्लाइमेट को चेंज कर रहा है, और वो किसी मकसद से यहाँ पर आया हुआ है। ऑफिसर्स कुछ फोटोज बताते हैं कि जब जब वो एलियन एंटिटी किसी जगह जाती है, वहाँ पर एक बड़ा सा होल क्रिएट हो जाता है, और इसी सब को रोकने के लिए उन्हें रीड की ज़रूरत थी, ताकि वो एक ऐसा सेंसर बना सके जो उस एलियन एंटिटी को डिटेक्ट कर सके। रीड इस सेंसर को बनाना चाहता था, पर सुजैन के सामने होने की वजह से वो ऑफिसर्स को मना कर देता है और कहता है कि उसे अपनी शादी तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। कुछ दिनों में हमें रीड और सुजैन की शादी का सीन देखने मिलता है, जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे थे। इस सीन में हमें स्टैनली का कैमियो भी देखने मिलता है, जो विदाउट इन्विटेशन शादी में जा रहे थे, इसलिए उन्हें अंदर जाने नहीं मिलता। दूसरी तरफ हमें बेन की नई गर्लफ्रेंड भी देखने मिलती है, जो कि सुजैन को समझा रही थी कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा और शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही दूसरी तरफ रीड ने सुजैन से छुपाकर वो सेंसर बना लिया था, जो उस एनर्जी को डिटेक्ट कर सकता है, और शादी से पहले रीड उसे ऑनलाइन कर देता है, जिससे मिलिट्री को पता चल सके कि वो एनर्जी कहाँ पर ट्रेवल कर रही है। शादी का टाइम शुरू होता है, और यहाँ जॉनी अपने बहन सुजैन को मंडप तक लेके आता है, और सुजैन भी बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली उसकी शादी हो रही थी। पर तभी रीड के बनाए हुए सेंसर में नोटिफिकेशन आता है कि वो एनर्जी इसी एरिया में घूम रही है, इसलिए रीड अपनी शादी को रोक देता है। और तभी एक बहुत बड़ा तूफान आता है और ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगती है। ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी होता है, जो तूफान की वजह से लोगों पर गिरने वाला होता है, पर रीड खुद को स्ट्रेच करके लोगों को उस जगह से हटा देता है। वही दूसरी तरफ लोगों को बचाने के लिए सुजैन एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है। ये सब करने के बावजूद हेलीकॉप्टर नीचे गिरने वाला था, पर तब तक बैन उसे पकड़ लेता है, जिससे सारे लोग बच जाते हैं। जॉनी उस उड़ते हुए एनर्जी को दिखता है, इसलिए वो उस एनर्जी के पीछे उड़ने लगता है। उस एनर्जी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जॉनी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। जॉनी अपनी स्पीड बढ़ाता है, और यह उसे समझता है कि यह कोई एनर्जी नहीं बल्कि एक एलियन है जो ह्यूमन की तरह दिखता है। जॉनी बहुत देर उसका पीछा कर रहा था, पर तभी वो एलियन टर्न होकर जॉनी को पकड़ लेता है और उसे आउटर स्पेस तक लेके जाता है, जिससे जॉनी की आग बुझ जाती है। वो एलियन जॉनी को ऊपर से नीचे फेंक देता है, पर जॉनी किसी तरह वापस उड़ने लगता है और एक डेजर्ट में सेफ लैंडिंग करता है। हमें वापस वो एलियन दिखाया जाता है, जो कि अभी भी स्पेस में है और किसी से बात कर रहा है, जिससे हमें ये समझ आता है कि ये एलियन किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। वही दूसरी तरफ हमें दिखता है कि वो एलियन अभी तक धरती के चक्कर लगा रहा है और सारी जगह का क्लाइमेट चेंज करते जा रहा है। इसी सब में वो एलियन एक ऐसे घर के ऊपर से जाता है जिसके अंदर विक्टर की बॉडी को रखा गया था, और उस एनर्जी के इफेक्ट की वजह से विक्टर वापस होश में आता है, जो कि 2 साल से स्टैचू के फॉर्म में था। विक्टर होश में आने के बाद
खुद उस एलियन को ढूंढने निकलता है और उसे वो एक बर्फीले जगह पर मिल भी जाता है। विक्टर उसे ऑफर करता है कि अगर हम दोनों साथ हो जाए तो इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। पर वो एलियन विक्टर पे अपने पावर से अटैक करता है, जिससे विक्टर बहुत दूर जाके गिरता है। विक्टर तभी नोटिस करता है कि एलियन के अटैक की वजह से उसकी बॉडी मेटल से कन्वर्ट होकर वापस नॉर्मल रूप में आ रही है। वही दूसरी तरफ हमें जॉनी दिखता है, जो अपने दोस्तों के साथ था, और वो सारी बातें शेयर करता है जो भी उसे एलियन की फाइट के दौरान पता चली। जॉनी बता रहा था कि वो एलियन पूरे सिल्वर कलर का है और वो एक अजीब से सफ़र बोर्ड पर सवार होकर उड़ रहा था, इसलिए रीड उसे सिल्वर सफ़र नाम देता है। उस एलियन की इफेक्ट की वजह से रीड ने जो सेंसर बनाया था वो भी ब्लास्ट हो जाता है। वही फाइट के बाद जॉनी की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो रही थी, जिससे वो उड़ भी नहीं पाता और बिल्डिंग के नीचे आके गिर जाता है। सुजैन जल्दी से जॉनी को देखने आती है और जॉनी को जैसे ही वो टच करती है वैसे ही दोनों की पावर्स एक्सचेंज हो जाती है और सुजैन आग में लिपट कर उड़ने लगती है। जॉनी, जो कि इनविजिबल हो गया था, उसे जैसे ही ये बात पता चलती है वो अपनी बहन को वापस टच करता है और दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स वापस आ जाती है। ये सब देख के रीड को पता चलता है कि जॉनी की हालत सिल्वर सफ़र यानी कि उस एलियन के साथ फाइट के वजह से हुई है और आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए रीड जॉनी को सबसे दूर रहने के लिए कहता है। इतना बोलने के बावजूद भी बेन जॉनी को टच करता है, जिससे दोनों की पावर्स एक्सचेंज हो जाती है और बेन नॉर्मल बन जाता है और जॉनी पूरा स्टोन जैसा दिखने लगता है। पर दोनों वापस एक दूसरे को टच करते हैं, जिससे दोनों के पास वापस अपनी अपनी पावर्स आ जाती है। रीड सिल्वर सर्फर के बारे में और ज़्यादा स्टडी करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि सिल्वर सफ़र जिस जिस प्लेनेट पर गया है वहाँ पर बड़े बड़े होल बने हैं और वो सारे प्लैनेट्स कुछ ही दिनों में डिस्ट्रॉय हो गए हैं। सारी टीम को अंदाज़ा आ गया था कि सिल्वर सफ़र हमारी धरती को भी नुकसान पहुंचाने आया है, इसलिए सभी उसे रोकने की प्लानिंग करने लगते हैं। प्लानिंग करते वक्त उन्हें उन होल्स के पैटर्न के बारे में पता चलता है, जिसे कैलकुलेट करके सबको ये समझ आता है कि अगला होल सिल्वर सफ़र कहाँ बनाएगा। फैंटास्टिक फोर की टीम और मिलिट्री ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और तभी वहाँ की एक नदी पर एक बड़ा सा होल बनना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर से सिल्वर सफ़र बाहर निकलता है। उस होल की वजह से वहाँ पर खड़ा एक फेरिस व्हील गिरने लगता है, जिसे मासूम लोग एंजॉय कर रहे थे, इसलिए सुजैन अपना एक शील्ड बना लेती है और रीड उस जायंट व्हील के ऊपर रैप हो जाता है ताकि वो व्हील सीधा खड़ा रह सके। तभी जॉनी की नज़र एलियन पर पड़ती है और वो वापस उसे पकड़ने निकलता है, पर जॉनी का टच रीड के स्ट्रेच हुए बॉडी से होता है और वापस दोनों की पावर्स एक्सचेंज हो जाती है। इस हादसे की वजह से वो बड़ा सा व्हील वापस गिरने लगता है, पर रीड अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है और जॉनी के पावर का यूज़ करके उस व्हील को टाइटली सील कर देता है, जिससे सारे लोग बच जाते हैं, पर सिल्वर सफ़र हाथ से निकल जाता है। टीम के ऐसे लापरवाही की वजह से मिलिट्री ऑफिसर्स उन सबसे नाराज़ थे, इसलिए उन्होंने एक और साइंटिस्ट को उनके टीम में शामिल किया था। सारे लोग जब उसे देखते हैं तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने विक्टर डूम खड़ा था, जो कि उनके लिए मर चुका था। फैंटास्टिक फोर की टीम विक्टर पर गुस्सा होती है और विक्टर को वापस मारने वाले होते हैं, पर विक्टर कहता है कि ये धरती खतरे में है और उसे बचाने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। सारे लोग तैयार हो जाते हैं और विक्टर के प्लान को सुनने लगते हैं, जहाँ विक्टर बताता है कि जब वो सिल्वर सफ़र से मिलने गया था तो उसने एक वीडियो बना लिया था। इस वीडियो से उन्हें पता चलता है कि सिल्वर सफ़र की पावर उसके बोर्ड से निकलती है, इसलिए उन्हें एक ऐसा डिवाइस बनाना होगा जो सिल्वर के पल्स रेट को कम कर सके, जिससे वो अपने बोर्ड से नीचे गिर जाए। ऐसी एक मशीन बनाकर सारे लोग एक जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले जैसा ही एक बड़ा सा होल बना हुआ था, और सिल्वर को पकड़ने के लिए सभी लोग अलग अलग लोकेशन पे जाके उसका वेट करते हैं। रीड अपने मशीन को तैयारी कर रहा था कि तब तक सिल्वर सफ़र आ जाता है, जो सबसे पहले सुजैन के पास जाता है और उसे वार्न करता है कि तुम्हारी ये तैयारी वेस्ट होने वाली है, क्योंकि जल्द ही उसका मालिक इस धरती को खाने वाला है। सुजैन जब तक उसके बातों को समझ पाती तब तक मिलिट्री उस पर मिसाइल्स लॉन्च करती है, पर सिल्वर उन सबको अपने बोर्ड में एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी सुपर हीरोज़ की टीम अपने डिवाइस को शुरू करती है, जिससे सिल्वर की पल्स रेट कम हो जाती है, और वैसे ही सिल्वर अपने बोर्ड से अलग होकर नीचे गिर जाता है और यहाँ पे वो पूरी तरह से पावरलेस बन चुका था, जिससे फाइनली टीम उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हमें एक जेल दिखाया जाता है, जहाँ पर सिल्वर सफ़र को कैद में रखा गया है और यहीं पर फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम भी है।
मिलिट्री ऑफिसर्स ने सिल्वर का मुंह खोलने के लिए उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। वही हमारे हीरोज़ की टीम भी एक रूम में कैद थी। सुजैन यहाँ सबको वो बातें बताती है जो सिल्वर ने उसे पकड़े जाने से पहले कही थी, कि वो बस एक बड़े मॉन्स्टर का मैसेंजर है। ये समझकर सुजैन अपनी इनविजिबिलिटी को यूज़ करके सिल्वर के रूम में जाती है, जहाँ वो सिल्वर से सब कुछ पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर कौन इस धरती को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। सिल्वर या एक क्लाउड लाइक मॉन्स्टर गैलेक्टस का नाम लेता है, जो लिविंग प्लैनेट्स को खाता है, और सिल्वर का जो बोर्ड है उसे सिग्नल भेजता है, जिससे मॉन्स्टर को पता चलता है कि अगले कौन से प्लैनेट पर जाना है। सुजन वापस अपने टीम के पास आती है और सारी बातें बताती है। इस पर रीड कहता है कि अगर हमें उस गैलेक्टस को रोकना है तो सिल्वर की हेल्प चाहिए रहेगी, इसलिए अभी उन्हें सिल्वर को इस जेल से बाहर निकालना होगा। जब तक फैंटास्टिक फोर की टीम बाहर आती है तब तक विक्टर उस जेल से सिल्वर के बोर्ड को चुरा लेता है और सारे मिलिट्री वालों को मारकर भागने वाला होता है। बेन विक्टर को पकड़ने का ट्राई करता है, पर विक्टर के पास बोर्ड की शक्तियाँ होने की वजह से वो बेन को हराकर वहाँ से भाग जाता है। बोर्ड एक्टिवेट होने की वजह से वो गैलेक्टस मॉन्स्टर को सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए फैंटास्टिक फोर को उस मॉन्स्टर से पहले विक्टर को रोकना होगा, जो इस बोर्ड का गलत यूज़ कर रहा था। रीड पहले तो सिल्वर को अपने कैद से फ्री करके उस जेल से निकल जाता है, और तभी सारी टीम देखती है कि रीड जिस बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो टीम का एयर जेट है, जो उनको उस जगह से निकालने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। बेन, जो कि एक पायलट भी है, वो सबको लेकर एयर जेट से वहाँ से निकल जाता है, पर बीच में ही उनके सामने विक्टर आता है, जो अपनी पावर से फैंटास्टिक फोर की टीम को मारने की कोशिश करता है। बीच हवा में ही सबकी फाइट चालू थी और यह सारे हीरोज इंडिविजुअली विक्टर को हराने का ट्राई करते हैं, पर एक एक करके सारे लोग फेल होने लगते हैं। सुजैन जाके ज़मीन पर गिरती है और साथ ही साथ सिल्वर भी उसके साथ गिरता है। विक्टर अपने वेपन को सिल्वर की तरफ फेंकता है, पर वो वेपन सुजैन को जाके लगता है, जिसकी वजह से सुजैन इंजर्ड हो जाती है। अब बाकी की टीम के सामने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि सुजैन इंजर्ड हो गई थी और दूसरी ओर विक्टर सभी के जान के पीछे पड़ा हुआ है, और उसे ये नहीं पता है कि उसके ऐसा करने की वजह से गैलेक्टस मॉन्स्टर धरती को डिस्ट्रॉय करने उनके नज़दीक आ रहा है। रीड को समझ नहीं आ रहा था कि वो विक्टर को कैसे रोके, क्योंकि वो आराम से पूरी टीम को अकेले ही मार सकता है। पर तभी जॉनी अपने तीनों दोस्तों को एक साथ टच करता है, जिससे तीनों की पावर्स जॉनी के अंदर आ जाती हैं। जॉनी के पास अभी सुपर स्ट्रेंथ, इनविजिबिलिटी, इलेस्टिसिटी और फायर वाली शक्ति एक साथ आ जाती है, जिनका कंबाइन यूज़ करके जॉनी विक्टर को पानी में फेंक देता है और उसे बोर्ड से अलग कर देता है। पर तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि सुजैन मर चुकी थी और गैलेक्टस धरती को खाने के लिए आ चुका था। इसके वजह से रीड अपनी हार मान जाता है और अपने मौत को एक्सेप्ट करता है। पर तभी सिल्वर अपने बोर्ड पर चढ़ के अपनी पावर से सुजैन को वापस जिंदा कर देता है और खुद उस गैलेक्टस मॉन्स्टर के सामने जाता है। गैलेक्टस पूरी दुनिया की चीज़ें अपनी तरफ खींच रहा था, पर सिल्वर या अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ करके गैलेक्टस को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो काले बादल गायब हो जाते हैं और ये दुनिया बच जाती है। एंडिंग के सीन में हमें रीड और सुजैन की शादी देखने मिलती है, जो फाइनली कंप्लीट हो गई है, और शादी के तुरंत बाद वो लोग अपनी हीरोज़ वाले काम को शुरू करते हैं। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें वापस वो सिल्वर दिखता है, जो स्पेस में अभी तक होश में था, और यहीं पर ये मूवी की कहानी भी ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह फैंटास्टिक फोर की सेकेंड मूवी भी ख़त्म हो जाती है। इसके आगे की थर्ड पार्ट वाली कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।